जी वेलकम बैक। आज हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्ड या फॉर्मेट कोड जिसे कहते हैं हम लोग, वो क्या क्या होता है हमारे पास। तो कुछ हम लोग फॉर्मेट कोड देखते हैं कि जैसे कि हमें मालूम हो चुका है कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे कि इंटीजर होता है, चार होता है, फ्लोट होता है, डबल वगैरह होता है। तो फिलहाल जो हम लोग अभी यूज में लेते हैं वो ज़्यादातर टाइप्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं, शॉर्ट लॉन्ग वगैरह, लेकिन फिलहाल जो हम लोग यूज करते हैं वो ज़्यादातर वो यही होती हैं हमारे पास। आगे जाके मजीद टाइप्स को भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जाके देखते रहेंगे, ताकि एक साथ इतना सारा लोड ना पड़े हमारे पास। तो जब भी मुझे इंटीजर टाइप के डेटा इंटीजर टाइप के डेटा को मुझे रखवाना है किसी वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को मुझे प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने बनाया भाई इंटीजर ए बी, और इसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद है और मुझे इस ए बी को प्रिंट करना है। इंटीजर टाइप की वैल्यू या इंटीजर टाइप के वेरिएबल को मुझे प्रिंट करने के लिए यूज करना पड़ेगा %d। ठीक, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को मुझे यूज करने के लिए करना पड़ेगा %d। देन हमारे पास है सेकंड चार। जब भी मैं चार टाइप की वेरिएबल को कॉल करवाऊंगा तो ये मुझे लिखना पड़ेगा %c। और फ्लोट टाइप की वेरियो को कॉल करवाने के लिए यूज करना पड़ेगा %f। अब ये मेरे पास तीन टाइप से, फिलहाल मैं इन तीन टाइप को यूज करके इसको इसका इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि इसका क्या यूज है हमारे पास। ठीक, तो फिलहाल हमारे पास ये तीन ही है अभी, और इन तीनों को डिफाइन करेंगे हम इन्वर्टिस कॉमास के अंदर। मतलब अगर मैं कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू डिफाइन कर दूंगा तो वो इन्वर्टिस कॉमास में कुछ समथिंग इस तरह से हम डिफाइन करेंगे %d, और देन फिर जो भी वेरिएबल होगा हम उसको कॉल करवाएंगे। अब ये %d, %c, %f क्या है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट कोड। फॉर्मेट कोड कहते हैं इसको, जो कि हम इसको यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। एक हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने पास, कि जैसे कि फर्ज करते हैं कि हमने यहाँ पे जाके एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर डिफाइन कर दी भाई वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी 150, एक अमाउंट यहाँ पे हमने जाके इसको स्टोर कर दी। और देन अब हमें इसको जाके प्रिंट करो फंक्शन को। क्या प्रिंट करना है, अब मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स में वैल्यू नहीं करना, अब मुझे वैल्यू एज इट इज करना है। अब हमें पता है कि लास्ट टाइम हमने एक ऐसी करके चेक किया था तो उसने हमें एक एरर दिया था जो कि इस फॉर्मेट का था हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर %d, डी क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास जो ये वैल्यू है वो किस टाइप का है, इंटीजर। तो यहाँ पे जाके क्या कर दिया हमने, %d लिख दिया। डी के बाद अगर मैं इसको इस तरह से कॉल करता हूँ, अब देखो एक चीज मेरे पास इन्वर्टिस कॉमर्स में है और दूसरी चीज मेरे पास एज इट इज है, तो दो अलग अलग बातें हैं। मतलब कि मेरे पास दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू है, मतलब कि वैल्यू एक अलग चीज, एक अलग टाइप की है और एक अलग टाइप की है। तो इन दोनों को सेपरेट करता हूँ मैं कॉमा से, ताकि मेरा जो printf का फंक्शन है वो समझ जाए कि भाई ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। अब ये चलेगा किस तरह से, इसका मतलब ये है हमारे पास जो ये रन होगा वो इस तरह से होगा कि ये %d बज़ाहिर क्या जाहिर कर रहा है हमें, कि हमें ये आप इंटीजर की वैल्यू को कॉल करवा दो। ठीक, तो होगा क्या, इस इंटीजर की वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू है वो समझ लो कि वो यहाँ आके स्टोर हो जाएगी और वो इसको फिर प्रिंटफ जो है वो प्रिंट कर देगा। अब इसके एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर परफॉर्म कर लिया है, अब इसको रन करके चेक करते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है हमारे पास। तो जाके इसको हम रन करते हैं, तो अब जाके हम लोग देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन किया है और इसके जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 150 ही आ रहा है हमारे पास। ठीक, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसके अंदर मुझे कोई चीज अगर हार्ड कोड करनी है कि भाई योर वैल्यू इस के ये वो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन दिस इन्वर्टेड कॉमा से पहले ही आके यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई योर वैल्यू इज %d, और कॉमा हमने वैल्यू। अब देखो ये जो वैल्यू लिखा है मैंने, और ये जो मैंने वैल्यू लिखा है ये इन्वर्टिस कॉमास के अंदर है मेरे पास, और ये वैल्यू इन्वर्टिस कॉमास के बाहर है। तो क्या होगा, ये चीज मेरे पास एज इट इज लिखी हुई आ जाएगी। इस %d की जगह क्या होगा, ये वैल्यू उठ के यहाँ आके प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम सेव करते हैं और देन मैं इसको जाके अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो देखो मेरे पास लिखा हुआ आ गया कि भाई योर वैल्यू इज 150। ठीक, तो इसी तरह से अगर आपको कोई फिलआउट करनी तो मैं इसी को फिलआउट कर लेता हूँ। तो इसकी भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं फिलआउट, और इसके अंदर 1.50 कर लेते हैं हम। और अब इसको हम प्रिंट करते हैं तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, %f आ जाएगा। सिर्फ इतना फर्क आ जाएगा हमारे पास, और %f की जगह मतलब कि फ्लोट टाइप की वैल्यू है। इसको आप सेव करते हैं।
सेव करने के बाद इसको रन किया तो हमने देखो हमारे पास आ गई फ्लोट की वैल्यू। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब इशू क्या है हमारे पास कि यहाँ तो हमने 1.50 किया और यहाँ पे ये 1.5000 तो लेके आ गया, क्योंकि फ्लोट जो है हमारे पास वो कुछ इस टाइप की वैल्यू को ही लेके आता है। मतलब कि फ्लोट्स के अंदर जो डिजिट आते हैं हमारे पास पॉइंट के बाद वो कितना आते हैं हमारे पास 6 से 7 डिजिट आते हैं हमारे पास। ठीक, और डबल के अंदर ज्यादा आते हैं। अब ये तो हमें मालूम है कि भाई पॉइंट के बाद जो 5 आता है उसकी वैल्यू है, बाकी जो जीरो आ रहे हैं वो जीरो ही है हमारे पास, बजाहिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक, तो उसका कोई इशू नहीं है हमारे पास, जो कि हम उसको खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन बजाहिर हमारे पास कोई काम नहीं है फिलहाल, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इस तरह से जो है वो हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल को कॉल करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। जैसे कि कोई करेक्टर का बना है तो आप यहाँ पे 4 डिफाइन कर दें और यहाँ पे परसेंट सी लिख दें, तो आपके जो भी करेक्टर है वो यहाँ पे जाके डिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी हम चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें और भी इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, इनपुट किस तरह लेते हैं, तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर बाकी हैं हमारे पास। तो मजीद इसके अंदर जो है वो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियोस को, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को। ठीक, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी बताएं इसके अंदर कि भाई यहाँ से हमारे पास जो है वो वीडियो सी लैंग्वेज की सीखी जा रही है। बेसिकली हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जा रहे हैं जो कि जहाँ पे आपके पास सारी की सारी वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास अवेलेबल होंगी हमारे पास। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हर टाइप की वीडियो, ठीक, हर टाइप की वीडियोस आपको यहाँ पे जरूर मिलेंगी। ठीक, हमारी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का जो नाम है वो आपको नीचे भी मालूम आ रहा होगा, tooeasy.org हमारी वेबसाइट है। आप यहाँ जाके मजीद हमारे बारे में मालूमात ले सकते हैं। ठीक, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।